गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बेटा आप सब लोग। तो आज का जो अपना टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। उसका नाम आपको दिख रहा होगा, स्क्रू गेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था वो था वर्नियर कैलिपर्स, और वहां पर अपन ने बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट यहां पर डिस्कस किए थे। ठीक है। और जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी, जो आपको कंफ्यूजन रहता था, पिच कैसे यहां पर कैलकुलेट किया जाता है, लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद यहां पर फाइनल रीडिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, और एरर जो इंस्ट्रूमेंट में आ जाती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो सारी अपन ने चीजें यहां पर डिस्कस करी। और उसके बाद अपन ने उनके एग्जांपल्स भी देखे। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, इसके बाद वाला टॉपिक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को, स्क्रू गेज। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सर आप हमारा सिलेबस क्यों बढ़ा रहे हो? सर वर्नियर कैलिपर पढ़ा दिया, ठीक है, अब ये स्क्रू गेज भी पढ़ा रहे हो। आपने बोला था सर वो हाई प्रिसाइजली मेजरमेंट के लिए यूज होता है, तो फिर इसको क्यों यूज कर रहे हो? पहला डाउट ये आना चाहिए आपका, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो मैंने आपको बोल दिया है, अब तो आना चाहिए, ठीक है। तो अपन अब बताते हैं कि स्क्रू गेज को क्यों पढ़ रहे हैं अपन। आपको याद है नॉर्मल स्केल के बारे में मैंने क्या बताया था? उसका ड्रॉबैक क्या था कि अपन डेसिमल के बाद एक करेक्ट प्लेस तक ही करेक्टली मेजरमेंट अपन नॉर्मल स्केल से ले सकते हैं। बताया था ना, याद हो तो आपको, एक रोड वाला एग्जांपल दिया था। लेकिन और फिर वर्नियर कैलिपर का यूज क्यों किया था? क्योंकि अपन को डेसिमल के बाद 2 करेक्ट प्लेस तक यहां पर मेजरमेंट चाहिए था, तो अपन ने वर्नियर कैलिपर यूज किया। तो सर फिर आप ये यूज क्यों कर रहे हो? क्या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट लेने वाले हो? नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट वही रहेंगे जो वर्नियर वाले थे। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, छोटू से स्मॉल, यहां पर कोई भी रोड होगी जिसकी लेंथ अपन को मेजर करनी है, ऑब्जेक्ट वही रहेंगे। लेकिन इस बार अपन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, अपन को हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए। मतलब डेसिमल के बाद 3, 4, 5, 6 प्लेस तक अपन को हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर ने तो कहा सर हमसे तो ना हो पाएगा सर, हम तो 2 तक ही दे सकते हैं सर, हमसे ना हो पाएगा। तो फिर स्क्रू गेज ने कहा हमारी तरफ भी देख लीजिए, हम भी तो हैं। तो फिर अपन आ गए स्क्रू गेज के पास। आप पता लगा स्क्रू गेज क्यों पढ़ रहे हैं अपन? तो बहुत जरूरी था स्क्रू गेज को पढ़ना, ठीक है। तो सर आप बोल हवा में बातें बहुत करते हो सर, थोड़ा फील कराओ सर, थोड़ा सा, मतलब आप तो पता नहीं कैसे क्या हवा में बातें करते जा रहे हो। तो देखो फील कराते हैं। वर्नियर कैलिपर को याद करो, वर्नियर जी को याद करो, ठीक है। क्या करते हैं वर्नियर के अंदर अपन? सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर के अंदर? याद है आपको? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट किससे डिनोट करते थे उसको? क्या एब्रीविएशन था उसका? लीस्ट काउंट, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का जनरली लीस्ट काउंट अपन लेते क्या थे? 0.01 सेंटीमीटर। अगर मेन स्केल अपना सेंटीमीटर में होता तो कितना होता था इसका लीस्ट काउंट? 0.01। अब आपको दिख रहा होगा, पॉइंट के बाद 2 करेक्ट प्लेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या यूज करते हैं अपन? स्क्रू गेज को क्यों यूज कर रहे हैं? पॉइंट के बाद 3, ठीक है, डेसिमल के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए अपन यहां पर स्क्रू गेज पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, आपने बता दिया स्क्रू गेज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर और हाई प्रिसाइजली मेजरमेंट लेते हैं। तो अब बताओ सर स्क्रू गेज के बारे में। इसमें बेटा वही टर्मिनोलॉजी आएगी, पिच कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, फाइनल रीडिंग कैसे होती है, और फिर जो एरर्स के क्वेश्चन है वो भी सेम चीज है। लेकिन इसको कैसे कर समझे अपन, ठीक है, उसी के बारे में बात करते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रू गेज का, तो जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं अपन। याद करो वर्नियर कैलिपर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते थे? एक होता था मेन स्केल, एक होता था वर्नियर स्केल। तो यहां पर क्या क्या होते हैं बेटा? यहां पर अपना होता है मेन स्केल और दूसरा होता है सर्कुलर स्केल, ठीक है। मेन स्केल को एक और नाम से बोलते हैं स्लीव। सर स्लीव क्यों बोलते हैं? अभी के लिए याद रख लो, ये आपको मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा। अभी कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करेंगे, इसी में आ जाएगा स्लीव क्यों बोला जाता है। और किस नाम से बोलते हैं इसको? पिच स्केल, ठीक है। ये नाम मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि जेईई के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए ना, उनमें इन्हीं टर्मिनोलॉजी, इन्हीं नाम का यूज किया गया है, ठीक है ना, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में कि मेन स्केल के ही यहां पर नाम है। क्या क्या बोलते हैं एक बार और देखो? मेन स्केल, स्लीव और पिच स्केल, ठीक है, मेन स्केल को। और जो सर्कुलर स्केल है, ये आपको दिख रहा है सर्कुलर स्केल ही रहेगा। ये कनेक्टेड है अपना थिम्बल के साथ। थिम्बल क्या है सर? ये इससे कनेक्टेड है जिससे कि अपन सर्कुलर स्केल को रोटेट कर सकते हैं। और ये रेचेट है, इसके बारे में भी बताएंगे अपन कि ये क्या काम आता है इसका, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? स्क्रू है। स्क्रू देखते हैं अपन, स्क्रू के अंदर वो थ्रेड होते हैं, वो स्क्रू है ये, ठीक है। इसको अपन स्पिंडल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? स्टड है, इसको अपन एनविल भी बोलते हैं। और ये यू फ्रेम है, ठीक है। ये इसके साथ यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्लैंप करते हैं ना अपन, तो स्टड उसी काम में आता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये यहां पर अपने बेसिकली सिलेंड्रिकल कवर होता है, वो मैंने हटाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट अगर अपन उसको लगा देंगे ना तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा अपन को, इसलिए लगा हटाया हुआ है, ठीक है। तो अपन को बेसिकली कंपोनेंट तो समझ में आ गए, आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया कि क्या क्या यहाँ पर अपने कंपोनेंट है स्क्रू गेज के अंदर। सर कंपोनेंट समझ में आ गए सर, अब बताओ सर रीडिंग कैसे मेजर करेंगे? आपका कंसंट्रेशन पूरा 100% यही होना चाहिए, तब जाकर कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं रहा ना,
तो कंसेप्ट चला जाएगा एकदम से। तो आपको बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं करना है और पूरा कंसंट्रेशन यहां पर दे दो, किसी से भी बात नहीं करनी है अपन को, ठीक है। तो सामने देखो, अब ये इंस्ट्रूमेंट अभी यहां पर ओपन है, ये यहां से क्लैंप नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, ये क्लोज्ड होता है पूरा। जब अपन किसी शॉप से इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आएंगे ना, तो ये यहाँ पूरा क्लोज होता है। और जो ये जीरो होता है ना बेटा, ये जीरो जो सर्कुलर स्केल पे कोई रीडिंग होती है, तो ये जीरो जो है ये इस मेन स्केल की जीरो पर यहाँ पर कोइंसाइड होता है ऐसे, मतलब ये जीरो यहाँ पर होता है, ठीक है, कोइंसाइड होता है। अभी सर ये यहाँ पर कैसे पहुंच गया, तभी तो बताया था स्लीव के बारे में बताऊंगा मैं आपको। जैसे ही अपन इस थिम्बल को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ना, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, ये सर्कुलर स्केल अंदर की तरफ जाता है और ये थ्रेड आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहा है तो थ्रेड तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। याद है स्क्रू को अगर अपन ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर की तरफ आएगा। तो अपन को तो बंद करना है ना अभी, तो अपन ने बंद किया, क्योंकि ये जीरो जीरो यहां पर फील कर रहे हैं ना अपन कि बंद होता है, तो जीरो यहां पर कैसे आया। तो जब इसको अपन क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ना बेटा, तो ये यहां पर आगे की तरफ क्लैंप मतलब बंद हो जाता है और ये जीरो इस जीरो से कोइंसाइड हो जाता है। सर ठीक है, अब सर ठीक है, अब क्या करना है अपन को, इसको यार ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। मान लो ये छोटू सा कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, माना कि हम तो यार यहाँ पर साइंस स्टूडेंट है तो हम तो मान सकते हैं ना, माना कि ये छोटू सा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसको अपन को यहाँ पर मेजर करना है, इसका डायमीटर मेजर करना है, तो मुझे इसको यहाँ पर क्लैंप करना है क्लैंप, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने आपको बताया था ना, आपने इसको क्लोज किया था, क्लॉकवाइज यहाँ पर रोटेट किया तो ये यहाँ पर क्लोज हो गया और ये जो यहाँ पर सर्कुलर स्केल है ये जीरो पर आ गया। मतलब बताया था ना स्लीव क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेन स्केल पूरा ढक गया, मेन स्केल के ऊपर आकर ये जीरो तक कोइंसाइड हो गया, इसलिए इसको स्लीव बोलते हैं। यहां था सर्कुलर स्केल, आपने जैसे क्लॉकवाइज रोटेट किया ना, ये यूं चला गया, ठीक है, इसलिए इसको स्लीव भी बोला जाता है, ठीक है, स्लीव बोलते हैं ना इसको, तो स्लीव भी बोला जाता है। अब सर इसका मेजरमेंट हमें लेना है, कैसे लेंगे, देखो मेजरमेंट लेने के लिए आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज जैसे आपने घुमाया ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो सर्कुलर स्केल है ना, ये यहां पर आने लग जाएगा, थोड़ा सा इधर आएगा, जीरो पर नहीं रहेगा, थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये मेन स्केल की रीडिंग दिखने लग जाएगी। अब आप इसको क्लेम कर दोगे क्योंकि यहाँ जगह हो गई, ठीक है, आपने इसको क्लेम किया, देखा कि यार ये तो लूज है यार, ये तो यहाँ पर टिक ही नहीं रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो टाइट करने के लिए आप क्या करोगे, वापस से इसको क्लॉकवाइज यहाँ पर रोटेट करोगे। अब ये टाइट हो गया, यहाँ पर ये क्लैंप हो गया अच्छे से, लेकिन यार बहुत हाई प्रिसाइज अपन को मेजरमेंट लेना है तो अपन रिस्क नहीं ले सकते। तो देखो अब रेचेट का काम आएगा। अब रेचेट को क्या करना है, अपन को ये यहाँ पर टाइट भी हो गया, क्लैंप भी हो गया, बट थोड़ा सा रिस्क है ना, हो सकता है ये थोड़ा सा कहीं अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो, तो अपन रेचेट को क्या करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे तो कर, ऐसे करके आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी, कर, सच में आती है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, कर ऐसे आवाज आएगी, ठीक है। इसका मतलब अपना जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये अच्छे से क्लैंप हो गया है, आगे समझ में, अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर अच्छे से क्लैंप हो गया। ये सर्कुलर स्केल कहीं यहाँ पर होगा, मेन स्केल की कुछ रीडिंग होगी, सर्कुलर स्केल की कुछ रीडिंग होगी, अपन उसको मेजर कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ये तो होगी मोटा माटी बात ऊपर से, ठीक है। अब आते हैं और अंदर कंसेप्ट पे, ठीक है। सर आपने तो ऊपर से बता दिया, इजी लग रहा है, अब देखो अब आएगा मजा, आगे भी इजी है, ठीक है। अपन थोड़ा सा एकदम से अंदर कंसेप्ट में नहीं घुसते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप नीचे जाते जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे आओ, अब पूरा कंसेंट्रेशन यही होना चाहिए, बातें किसी से नहीं करनी है, ठीक है, इधर उधर। अब देखो सर्कुलर स्केल है, अब इसको क्या करते हैं, देखो सर्कुलर स्केल अपन इसके रीडिंग कैसे लेते हैं वो देखते हैं अपन, ठीक है। रीडिंग, ये जो पिच और ये जो लीस्ट काउंट है, ये टर्म कैसे आती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में पिच क्या होती है, आपको एकदम नॉर्मल डेफिनेशन तो पता होती है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, सुनी हुई होगी आपने कभी ना कभी। अब उसको फील करते हैं कि कैसे आया, ठीक है। सर्कुलर स्केल को जब आप ओपन करोगे ना, अब भूल जाओ क्लेम कर रखा था, क्लेम करेंगे उसके लिए अपन को एंटी क्लॉकवाइज को घुमाना पड़ेगा ना इसको। मान लो अपन इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और ये जीरो है, सर्कुलर स्केल है, तो ये जीरो वापस से इसकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो उस मोमेंट को क्या कहते हैं अपन, एक वन रोटेशन कहते हैं, ठीक है। अगर इसको अपन ऐसे घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज कि ये जीरो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो उसको कंप्लीट वन रोटेशन कहते हैं, ठीक है। अपन ने इसको कंप्लीट वन रोटेशन दिया, ये यहां पर बंद था, अपन ने इसको कंप्लीट वन रोटेशन दिया, जीरो जीरो पर कोइंसाइड था, है ना, स्टार्टिंग में अपन ने इसको कंप्लीट वन रोटेशन दिया, ठीक है। जीरो वापस यहां पर आ गया घूमकर सर्कुलर स्केल का, तो ये यहां पर अपन को जो मेन स्केल है ना, ये जीरो पर नहीं रहेगा, इसकी अपन को एक डिवीजन दिखने लग जाएगी, क्योंकि सर्कुलर स्केल कुछ तो मूव करेगा ना। अब फील करो, देखो एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूमा तो ये पीछे की तरफ आएगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये पीछे की तरफ आएगा थोड़ा सा, तो ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल के जीरो पर नहीं रहेगा, थोड़ा यहां पर आ जाएगा, तो आपको एक डिवीजन दिखने लग जाएगा, ठीक है। आपने दूसरी बार फिर एक रोटेट किया तो आपको दूसरा डिवीजन दिखने लग जाएगा, आपने तीसरी बार और रोटेट किया तो आपको तीसरा डिवीजन दिखने लग जाएगा, और ये जो थ्रेड है ये यहां पर अंदर की तरफ आते जाएंगे, यहां पर भी तो जगह होती जाएगी ना, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो यहां पर भी जगह होती जाएगी,
तो सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो देखो ये जो स्क्रू गेज है ना बेटा, अब ध्यान से सुनना, ये इस तरीके से डिजाइन होता है कि जितनी डिस्टेंस ये यहां पर ट्रेवल करता है ना, सेम डिस्टेंस ये यहां पर ट्रेवल करता है। ये डिजाइन है इसी तरीके से, अपनी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। ये डिजाइन इसी तरीके से किया जाता है कि जितनी डिस्टेंस ये यहां एक रोटेशन पर, जितनी डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल कर रहा है ना डिवीजन, जैसे कि 0 से 1 डिवीजन है, उतनी डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल करता है ये, ठीक है। तो अपन पिच क्या बोल सकते हैं देसी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं अपन पिच को, कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स को अपन पिच बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, किसके इक्वल बता रहे हो सर आप, ये बता रहे हो आप मेन स्केल की मार्किंग के। और क्या बोल सकते हैं, मार्किंग ऑन द मेन स्केल, ठीक है। ये दोनों नॉर्मल डेफिनेशन है पिच की, ठीक है। ये पहली वाली है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, मार्किंग ऑन द मेन स्केल, जितनी 1 डिवीजन पे मार्किंग होगी मेन स्केल की, वही डिस्टेंस ये होगी। समझ में आया ना आपको। अपन ने क्या किया है बेसिकली, ये 0 0 पर कोइंसाइड था, दोबारा देख लो, अपन ने एक कंप्लीट रोटेशन दिया, कंप्लीट रोटेशन देने के बाद क्या हुआ, ये 0 यहां मेन स्केल का है ना, वो यहां से थोड़ा सा अपन को 1 रीडिंग दिखने लगी, 1 डिवीजन दिखने लगा, क्योंकि ये थोड़ा पीछे आया सर्कुलर स्केल। तो जितनी डिस्टेंस ये मेन स्केल पर यहां पर जो एक डिवीजन की है ना, उतनी डिस्टेंस यहां पर दोनों थ्रेड के बीच की रहेगी, जितनी वहां पर, क्योंकि वहां पर भी तो वो पीछे आएगा ना, फील करो पीछे आएगा वो, ठीक है। अगर जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो अंदर क्लैंप हो जाता है स्टड के पास जाके, ठीक है। तो अपन पीछे घुमाएंगे तो ये जितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, वो इक्वल होगी मेन स्केल के एक डिवीजन के बराबर, ठीक है। और वो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, जिसको अपन पिच बोलते हैं। सर ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन समझ में आ गई। अब ये पता है ये नॉर्मल डेफिनेशन है, इसमें न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे अपने फिजिक्स के, ठीक है। जो न्यूमेरिकल सोल्व होने वाली है वो डेफिनेशन है अपनी ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, वही बात है, फील तो करा ही दिया मैंने आपको, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू, कितनी डिस्टेंस यहां पर स्क्रू ने मूव करी, ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के 1 कंप्लीट रोटेशन में जितनी यहां पर डिस्टेंस यहां पर स्क्रू ने आपके यहां पर मूव करी है ना, उसी को बोलते हैं अपन पिच। तीनों एक ही बात है। आप बोल रहे होंगे सर एक ही तो बात बताई आपने, मतलब तो एक ही निकला। तो ये डेफिनेशन अपनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसी से अपन न्यूमेरिकल के कंसेप्ट समझेंगे, लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, पिच कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसी से समझ में आएंगे। तो ये बहुत ऐसा बहुत भारी भरकम कंसेप्ट नहीं था। आपने क्या किया, एक कंप्लीट रोटेशन दिया, एक कंप्लीट रोटेशन दिया तो ये 0 से यहां पर 1 पर आ गया, ठीक है। आपको एक ये मार्किंग मेन स्केल की दिखने लग गई। तो जितनी ये डिस्टेंस है ना डिवीजन की, उतनी डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल करी। तो आप कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो कि मार्किंग ऑन अ मेन स्केल इज कॉल्ड पिच, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स इज आल्सो कॉल्ड पिच, ठीक है। और क्या बोल सकते हो आप कि डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू द 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। तीनों एक ही बात है ना, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए अपन को, ठीक है ना। तो तीनों चीजों को आप इंटर रिलेट करके देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बता दो, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद जितनी डिस्टेंस यहां पर स्क्रू ट्रेवल कर रहा है ना, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं पिच। और मैंने आपको बता ही दिया है कि ये इस तरीके से डिजाइन होता है कि जितनी डिस्टेंस ये एक डिवीजन की होती है ना, उतनी डिस्टेंस इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अपन बात करेंगे यहां पर कि लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। लीस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो मैं अभी और बता देता हूं आपको। देखो फील करा देता हूं, मान लो ये थ्रेड है अपना, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है। आपने क्या किया, एक कंप्लीट रोटेशन दिया, ऐसे एक कंप्लीट रोटेशन दिया तो ये वापस 0 पर आ गया, सर्कुलर स्केल का 0 वापस 0 पर आ गया। और मेन स्केल पर पहले जो 0 पे था ना, ये खिसक कर कहां गया, 1 पर आ गया, ठीक है। तो ये जो यहां पर ये थ्रेड है, आप याद है, आप जब एक कंप्लीट रोटेशन देते हो नॉर्मल स्क्रू को, तो वो एक थ्रेड अंदर चला जाता है। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, एक थ्रेड अंदर चला जाता है। एक और रोटेशन दिया तो एक और थ्रेड अंदर चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही जब अपन इसको ऐसे करेंगे ना, तो ये थ्रेड यहां पर जो इस जगह पर है ना, कहां पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। जब आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे ना, तो ये सर्कुलर स्केल 0 से तो यहां पे आ जाएगा और ये थ्रेड यहां से यहां पर आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, इन दोनों के डिस्टेंस के बराबर। बस इतना सा पिच है। अब आया समझ में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये पिच की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। ऐसे पिच होता है। लीस्ट काउंट निकालेंगे अब अपन। तो एक और नाम से बोला जाता है स्क्रू गेज को बेटा, वो होता है माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर क्यों बोलते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि माइक्रोमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 6 करेक्ट प्लेस तक यहां पर रीडिंग मेजर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसको इसलिए माइक्रोमीटर बोला जाता है बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू।
स्क्रू के बारे में अपन ने बात करी ना, नॉर्मल स्क्रू ही होता है, माइक्रोमीटर स्क्रू। देखो माइक्रोमीटर स्क्रू में क्या होता है, बताया था ना मैंने आपको, आप जब उसको यूं क्लॉकवाइज रोटेट करोगे किसी भी स्क्रू को, ठीक है, तो एक रोटेशन दोगे तो एक थ्रेड अंदर चला जाएगा, दो रोटेशन दोगे तो दो थ्रेड अंदर चले जाएंगे। नॉर्मली आप यही करते हैं ना, अपन ने स्क्रू को कभी ऑब्जर्व करना अभी, अब आप नॉर्मल स्क्रू को आप उसको एक कंप्लीट रोटेशन दोगे ना तो एक थ्रेड अंदर चला जाएगा, दो रोटेशन दोगे तो दो थ्रेड चला जाएगा, तीन रोटेशन दोगे तो तीन थ्रेड, अगर वापस भी निकालेंगे ना तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो एक थ्रेड बाहर आ जाएगा, फिर दूसरा यहां पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे तो दो थ्रेड बाहर आ जाएगा। इसलिए इसको माइक्रोमीटर भी बोला जाता है, क्योंकि इट वर्क्स ऑन द माइक्रोमीटर स्क्रू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है इस पर, तो इसलिए इसको यहां पर माइक्रोमीटर स्क्रू बोलते हैं। देखो माइक्रोमीटर इसलिए बोलते हैं, और कोई चीज नहीं है, ठीक है, डेसिमल के 6 करेक्ट प्लेस तक जाए इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो डेसिमल के बाद 3 करेक्ट प्लेस तक भी रीडिंग दे सकता है, हाईली प्रिसाइज, तो इसको फिर यहाँ पर मिलीमीटर भी बोल सकते थे अपन, 9 डिजिट तक भी दे सकता है ये डेसिमल के बाद 9 करेक्ट प्लेस तक, तो फिर इसको नैनोमीटर भी बोल सकते थे। ठीक है ना, तो उस लॉजिक पे मत जाना, इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट वर्क्स ऑन द माइक्रोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और यही बहुत इंपॉर्टेंट था। अब केवल अपन को यहाँ पर लीस्ट काउंट समझना है, उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब अपन लीस्ट काउंट समझते हैं। तो बेटा अपन बात कर रहे थे अब इसकी लीस्ट काउंट की। ठीक है, लीस्ट काउंट कैसे निकाले जाएगा। ठीक है, पिच तो आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, पिच क्या होती है, एक रोटेशन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, 3 तरीके से अपन ने डिफाइन कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है ना, अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि लीस्ट काउंट एक्चुअल में होता क्या है, अपन ने वर्नियर में भी पढ़ा था। क्या होता है लीस्ट काउंट, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। अब आप बोलोगे सर वो तो अपन ने देख लिया, क्या हो सकती है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, आ रहा होगा ना माइंड में, पिच। ये लग रहा होगा ना कि सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या है इसकी, पिच हो सकती है सर, पिच है। ये लग रहा है ना आपको पिच है, नहीं है बेटा। अब आप सोचोगे सर पिच क्यों नहीं है सर, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट एक रोटेशन पे पिच ही तो आ रही थी। बेटा वो एक रोटेशन पे आ रही थी। ठीक है, अगर अपन एक रोटेशन दे, मान लो मैं बहुत छोटू ऑब्जेक्ट यहां पर रखूं, ठीक है, जिसको क्लैम्प करने के लिए मुझे आधा रोटेशन ही देना पड़े, मतलब इसका एक रोटेशन नहीं आधा रोटेशन, क्योंकि हम तो हाई प्रिसाइज मेजरमेंट कर रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के कर रहे हैं, तो मान लो मैं तो आधा ही रोटेट करूं, तो ये कितना, मान लो इसका पिच स्केल मान लो, पिच स्केल अगर अपन पिच की स्केल की बात करें, मान लो ये mm में है। ठीक है, ये हो गया 0 1 2 3। ठीक है, अगर इसको एक रोटेशन देंगे तो कितना पिच हो जाएगी इसकी, 1 mm। एक कंप्लीट रोटेशन अगर अपन दे देंगे तो पिच कितनी हो जाएगी, 1 mm। मान लो अब जैसे कि आप बोल रहे हो कि सर इसके यही लीस्ट काउंट होना चाहिए, अगर मैं उसको हाफ रोटेशन ही दूं तो, हाफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही दे दूं तो कितना होगा, तो सर आप बोल दोगे सर हो जाएगा 0.5 mm हो जाएगा। मैं हाफ भी क्यों दूं, मैं तो 1/4 ही दे देता हूं उसको रोटेशन। भाई हमें क्या पता कितना रोटेशन देना है यार, वो तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा ना, वो तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि कितना रोटेशन देना है। मान लो बहुत छोटू सा कोई बाल से थोड़ा सा बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको मेरे को 1/10 ही, उसको मतलब 1/10 सोचो, उतना मेरे को केवल उसको सर्कुलर स्केल को घुमाना पड़े, तो कुछ भी हो सकता है। तो सर सही कह रहे हो, लीस्ट काउंट पिच के बराबर तो नहीं हो सकता कम से कम, क्योंकि पिच तो क्या होती है, पिच के बारे में कंफ्यूज मत होना, 1 कंप्लीट रोटेशन में जितनी डिस्टेंस होती है ना वो पिच होती है, बट वो लीस्ट काउंट अपनी नहीं हो सकती। तो सर क्या होगी, देखो सर्कुलर स्केल होती है ना बेटा अपने, इस सर्कुलर स्केल पर यहां पर या तो 1 से 100 तक के डिविजन होते हैं, ठीक है, या फिर 1 से 50 तक के होते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और जितने भी हों हमें दिक्कत नहीं है, हम तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा पढ़ेंगे कि हमें दिक्कत ही ना है। ठीक है, अगर 1 से 100 डिवीजन तक अगर यहां पर सर्कुलर स्केल के अंदर हो, CS मतलब सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल में अगर 100 डिवीजन तक हो, तो अगर अपन एक डिवीजन भी घुमाएं तो हो सकता है ना पॉसिबल, कट ये हो गया अपना एक डिवीजन। सबसे मिनिमम कितना घुमा सकते हैं अपन, भाई लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, तो सबसे कम कितना घुमा सकते हैं अपन सर्कुलर स्केल को, देखो आप एक डिवीजन तक। सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन में जितना मेन स्केल पे आया वही उसका लीस्ट काउंट होगा ना। तो आप जो कह रहे थे कि वो पिच के बराबर होगा, तो पिच के बराबर तो नहीं होगा ना, वो पिच तो 1 कंप्लीट रोटेशन होता है, तो वो क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट, जो पिच होगी अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, होगा कि नहीं होगा। भाई अगर आप एक कंप्लीट रोटेशन दे देते तो लीस्ट काउंट किसके बराबर हो जाता, पिच के बराबर हो जाता, ठीक है, लेकिन आपने तो एक, जैसे कि ये 100 डिवीजन हो जाते हैं, वो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना हो जाता, 100 डिवीजन। बताया था मैंने आपको, ये 0 है तो यहां पर कहीं 1 होगा, ठीक है, अगर ये 100 होंगे तो यहां पर 100 होंगे, 99 होगा, ठीक है, ये 0 मतलब वापस 100 आ गए, ठीक है। तो आप अगर कंप्लीट रोटेशन दे दोगे तो 0 से 0 पर आ जाएगा, मतलब वो 100 डिवीजन चल चुका है, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा आपका, पिच के बराबर हो जाएगा। बट आपने तो एक ही डिवीजन यहां पर उसको रोटेट किया है, कट
ये इतना सा यहाँ पर रोटेट किया आपने, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? फील करो, जो पिच होगा, पिच अपॉन, ठीक है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन नहीं हो जाएगा? आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर अपन एक हल्का सा ऐसे कट करके घुमा रहे हैं उसको, तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट तो सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन भी तो हो सकता है ना, छोटू सा डिवीजन। यहां की 100 डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, आपने एक डिवीजन घुमाया तो ये कितना आएगा? क्या ये 1 mm के बराबर आ पाएगा क्या? अगर पिच स्केल mm में होगा तो नहीं आ पाएगा ना, थोड़ा सा आएगा। कितना आएगा? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, निकल जाएगा लीस्ट काउंट। रटने की जरूरत पड़ी आपको इसमें? फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बताओ आप भाई, फील हो रहा है ना? अगर अपन एक छोटू सा ऐसे एक डिवीजन घुमाएंगे ना, तो कितना लीस्ट काउंट हो जाएगा? जो पिच है ना अपनी, उसको कितना यहां पर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन है उतने। अगर यहां पर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन आपने 50 किया तो 1/50 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक ही घुमाया तो कंप्लीट रोटेशन दे दिया तो वो उतना आ जाएगा, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इससे अपन अपना लीस्ट काउंट निकालेंगे। सर फील नहीं आ रहा है सर इसमें, आप थोड़ा थ्योरेटिकल बता रहे हो, थोड़ा न्यूमेरिकल बताओ तो फील आए। तो अपन न्यूमेरिकल करते हैं इसका, ठीक है, फिर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो धमाकेदार एक सिंपल सा करते हैं, फिर धमाकेदार करेंगे, ठीक है।